हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी लंबे समय के बाद वीडियो आ रहा है। आई एम सॉरी, पर क्योंकि अब हम सब के एग्ज़ाम्स चालू होने वाले हैं, इसलिए मैं आपके लिए एक आज ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जिसको सब लोग बोलते हैं कि बहुत टफ है, पर असल में रहता नहीं है उतना टफ। असल में तो बहुत ही ईजी रहता है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि मैं ऐसे वीडियोस कभी लाऊं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन बाय मल्टीप्लिकेशन और अगले वीडियो में हम जानेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन और अगले वीडियो में हम HCF निकालना भी सीखेंगे। तो ये वाला जो वीडियो है ये आपको देखना ही पड़ेगा उन दोनों का, अगर आपको सीखना है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये आपको क्या दिख रहा है? आपको लग रहा होगा ये क्या बना दिया, हर जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यहाँ पर हमें करना क्या है आखिर? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसे हम बोलते हैं फैक्टर ट्री। हम क्या बोलते हैं इसे? फैक्टर ट्री। और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन ये होता है कि आपको जब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक यहाँ नीचे तरफ सारे प्राइम नंबर्स नहीं आ जाते। प्राइम नंबर्स मतलब क्या होते हैं? जो खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आए उन्हें हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो जब तक नीचे प्राइम नंबर्स नहीं आ जाते तब तक हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। दिस इज व्हाट वी कॉल प्राइम फैक्टराइजेशन बाय मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको 60 दिया हुआ है और 6 मल्टीप्लाई बॉक्स लिखा है यहाँ पे। तो आपको बस ऐसा करना है जैसे कि आपसे पूछा गया हो कि भाई 6 कितने जा 60 होता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? 6 डैश जा 60, मतलब यहाँ पे हमें एक ऐसा नंबर लिखना है जिससे 6 को मल्टीप्लाई करें तो 60 आएगा। ठीक है, तो अब आप बताइए कि 6 कितने जा 60 होता है? वो तो सभी को पता है ना, 6 10 जा 60, 6 10 जा 60। ठीक है, लेकिन अब आप देखेंगे कि 6 भी प्राइम नंबर नहीं है। 6 तो कंपोजिट नंबर है, 1 के टेबल में आता है, 2 के में आता है, 3 के में आता है और खुद के टेबल में आता है। 10 भी नहीं है, 10 भी 5, 10, 1, 2 इन सब के टेबल में आता है। तो अब हम ऐसा करेंगे कि कितने को मल्टीप्लाई करके 6 आएगा। तो हम 2 3 भी कर सकते हैं ना, और 3 2 भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 2 कर रही हूँ, तो 3 2 6। अब देखिए 3 क्या है? प्राइम नंबर, 1 और इटसेल्फ के टेबल में आता है। 2 भी प्राइम नंबर है, 1 और 2 के टेबल में आता है। इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 10 आता है। अब हम वो देखेंगे। 5 2 भी हो सकता है और 2 5 भी हो सकता है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। 5 2 10। तो अब आप देखेंगे तो नीचे तरफ सारे नंबर 3 2 5 और ये वाला 2, ये चारों नंबर क्या है? हमारे प्राइम नंबर हैं। तो ये वाला फैक्टर ट्री हमारा कंप्लीट हो गया, ये वाला प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। और आपको क्या एक बात पता है? ये चारों जो प्राइम नंबर निकले हैं हमारे, अगर आप इन चारों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 60 ही आएगा। जैसे आप देख सकते हैं 3 2 6, 6 5 कितना होता है? 30 और 32 60। तो इनको हम कह सकते हैं कि 60 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या हो गए? 3 2 5 2। अब जैसे आपको यहाँ पर मैंने लिख कर दिया था कि 60 और 6 करना है, कि 6 के टेबल में हमें 60 ढूंढना है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मान लीजिए अगर एग्जाम में 6 ये वाला नहीं लिखा आता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ 6 का टेबल पढ़ के 60 ढूंढना है?
ये कंपलसरी नहीं है कि आपको एक ही नंबर का टेबल पढ़ के उसमें 60 ढूंढना है। देखिए 60 सिर्फ 6 टेंजा में तो आता नहीं है, 60 तो 5 ट्वेल्जा में भी आता है। तो अगर आप यहाँ 5 12 भी लिखेंगे तो एट दी एंड थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर एट दी एंड आंसर हमारा 3252 ही आएगा। आप यहाँ पर कोई भी नंबर ले लेते हैं तो यहाँ पर 3252 ही आएगा। देखा आप सबने कितना इजी है ये। चलिए अब मैं जल्दी से आपको सेकेंड वाला भी करा देती हूँ। अब आपको यहाँ पर 2 के टेबल में 114 ढूंढना है। इसमें डिवाइड भी कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर हमने 114 लिख लिया और यहाँ पर हमने 2 लिख लिया। अब जो प्रो है इस सब चीज़ों में मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में, वो तो झट से यहाँ पर आंसर लिख लेगा। पर अगर आप थोड़े कंफ्यूज रहते हैं तो आप इसे डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 2 5 10, यहाँ पे 1 बचा, 4 नीचे उतार देंगे और 2 7 14। तो ये आ गया हमारा आंसर 57। तो 257 कितना होता है 114। अब हमें 2 को किसी टेबल में और 57 को किसी टेबल में ढूंढना है, क्योंकि ढूंढना है, ठीक है। अब 57 किसके टेबल में आता है? क्या ये 2 के टेबल में आ सकता है? नहीं, 2 के टेबल में क्यों आएगा? आएगा क्या? नहीं ना, 3 के टेबल में आएगा। नहीं आ सकता 2 के टेबल में, तो 3 के टेबल में आएगा। 3 कितने 57 वो भी हमें देखना है। तो अगर आप थोड़े कमजोर हैं तो यहाँ पर हम फिर से डिवाइड कर लेते हैं। तो हम पहले 5 ढूंढेंगे, 3 1 3, 2 बचा, 7 नीचे उतारेंगे और 3 9 27। तो हमारा आंसर आ गया 19, यानी कि 3 19 हमारा 57 होता है। और क्योंकि 2 तो हमारा पहले ही प्राइम नंबर आ गया था तो यहाँ पे हम 2 उतार लेंगे। वो तो यहाँ पे सिमिलैरिटी बनानी थी ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए ये बॉक्स दे दिया, वरना इस बॉक्स की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो हम ये कह सकते हैं कि 114 के प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर्स कौन से हैं? 2 3 एंड 19। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 2 भी अपने टेबल में आ रहा है और 1 के टेबल में आ रहा है, 3 भी अपने टेबल में आ रहा है और 1 के टेबल में आ रहा है, और 19 भी अपने टेबल में आ रहा है और 1 के टेबल में आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा ये फैक्टर ट्री कंप्लीट हो गया। कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो? अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्राइम फैक्टराइजेशन डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं, और आई एम श्योर आपको इससे भी जल्दी वो समझ आएगा, क्योंकि पर्सनली मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन डिवीजन वाला इससे ज़्यादा अच्छा लगता है। और अगले वीडियो में हम HCF निकालना भी सीखेंगे। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब अगला वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हाँ, अगले वीडियो में मैं आपको बहुत जल्द मिलूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए।